हम सब जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीजें परमानेंट हैं, लाइफ और डेथ, जिसमें से मौत एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम बात करने से भी डरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिस पर साइंस भी रिसर्च कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्वर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वैसे तो अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल सोचते हैं तो आप यही कहेंगे कि मौत के बाद हम या तो स्वर्ग जाएंगे या तो नरक जाएंगे। लेकिन साइंस की स्टडी कुछ और भी कहती है कि आखिर मौत के वक्त इंसान क्या महसूस करता है और उसके शरीर में कैसे बदलाव होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मौत के बाद आत्मा का क्या रोल होता है। तो आज के इस रिपोर्ट में हम आपको कोई फर्जी या मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि फैक्चुअल बातें बताएंगे जो दुनिया भर के तमाम रिसर्च पर आधारित है। ओह वाह, ओह वाह, ओह वाह। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओ वाओ कहते हुए सुना गया था। ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते समय बहुत खुश थे? क्या वो कैंसर के दर्द से छुटकारा पाने का फील ले रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो? क्या वो कोई ऐसी जगह थी जहां वो जाने वाले थे? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन रिसर्च और फैक्ट्स के आधार पर मौत से जुड़े कई पहलुओं पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के स्टुअर्ट हैमरॉफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज की तरफ से ऐसे कई रिसर्च दुनिया के सामने पेश किए गए हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर मरने के बाद शरीर और खास करके इंसानी दिमाग के साथ क्या होता है। न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के रिसिटेशन रिसर्च के निदेशक और क्रिटिकल केयर के फिजिशियन सैन पार्निया अमेरिका और ब्रिटेन के कई संस्थानों के सहयोगियों के साथ मिलकर उन हजारों लोगों के अनुभवों को अध्ययन कर चुकी है जिन्होंने मौत को करीब से देखा है। इस अध्ययन में हिस्सा लेने वाले करीब 50% लोगों को कुछ न कुछ उन पलों की याद थी। इनमें से कुछ ने सपने जैसी स्थिति या फिर भ्रामक तस्वीरों का जिक्र किया था। किसी को तेज रोशनी दिखी तो किसी को अपने पूर्वज। हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ ऐसे भी केस थे जो मरने के बाद जब वापस जिंदा हुए तो उन्हें अपना ट्रीटमेंट तक याद था। ऐसा होना आश्चर्यजनक था। इन अनुभवों को पार्निया और उनके सहयोगियों ने 7 प्रमुख थीम में बांटा। पार्निया कहते हैं, ये बताता है कि मौत के दौरान मानसिक अनुभव का दायरा विस्तृत है और इसका अतीत के अनुभव से भी नाता है। वह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के स्टुअर्ट हैमरॉफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज के रिसर्च का उद्देश्य था कि चेतना या जिसे हम आत्मा कह सकते हैं वो सिर्फ शरीर द्वारा बहुत छोटे हिस्सों में मरने के बाद ब्रह्मांड में छोड़ी गई इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की तरह है। इस प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। ये पहले ही साबित हो चुका है कि शरीर में प्रोटीन से बनी हुई सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है और इतने छोटे आकार में जानकारी का सुरक्षित रहना अचंभित करता है। डॉक्टर हैमरॉफ अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दिल ने धड़कना छोड़ दिया और शरीर में खून का संचार बंद हो गया। ऐसे में ये सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूबल्स अपनी जगह से हिल जाएंगी। जो जानकारी इनमें सुरक्षित है वो कहीं जाएंगी नहीं, वो खत्म नहीं की जा सकती, वो बस ब्रह्मांड में जगह जगह बिखर जाएगी। ये इतने छोटे आकार में होती है कि दिखाई नहीं देती। अगर मरीज एकदम से जाग जाता है या जैसे मेडिकल हिस्ट्री में कहा जाता है इसे रिवाइव कर लिया जाता है, तब ये कोशिकाएं अपनी जगह वापस ले लेती है और इसे ही मौत से सामना या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्योंकि मरीज ने मरने का अनुभव किया होता है। अगर मरीज रिवाइव नहीं किया जाता तो ऐसा मुमकिन है कि इन नलिकाओं में मौजूद जानकारी या क्वांटम इंफॉर्मेशन शरीर के बाहर चली जाए और यूनिवर्स में फैल जाए। हाँ, इसे आत्मा कहा जा सकता है। दोस्तों, मौत एक घटना नहीं बल्कि प्रोसेस है। जब किसी की मृत्यु हो रही होती है तो उसके शरीर की कोशिकाएं भी धीरे धीरे मरती है, जिसे ट्रीटमेंट से रोका जा सकता है। शायद यही कारण है कि मेडिकल साइंस मौत के मामलों में इतना रिसर्च कर रही है। मौत के करीब पहुंचते ही इंसानी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमागी प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसी वजह से इंसान अजीब सी चीजें देखने लगता है।
मरते वक्त इंसान का दिमाग रेम इंट्रूशन स्टेज में चला जाता है। रेम इंट्रूशन स्टेज मतलब एक तरह से स्लीप डिसऑर्डर समझ सकते हैं। रेम मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो नींद का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जिसके दौरान हम सपने देखते हैं। रेम नींद के दौरान शरीर में कई बदलाव भी होते हैं। यही हाल मरते वक्त भी होता है, जहां से शरीर के इंद्रियों से आने वाली जानकारियां मिक्सअप हो जाती है और फिर इंसान को एक तरह से हेल्यूसिनेशन होने लगता है। और क्योंकि ये सब इंसानी दिमाग के ब्रेन स्टेम में होता है, तो बाकी बॉडी पार्ट में जान ना भी हो तो भी इंसानी शरीर उन्हें महसूस करता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इंसानी शरीर का अंत होता कैसे है इन मेडिकल टर्म। दिल की धड़कन रुकते ही दिमाग में ऑक्सीजन का जाना बंद हो जाता है। दिमाग में बचा हुआ ऑक्सीजन यूज हो जाता है और फिर ऑक्सीजन की कमी होते ही धीरे धीरे दिमाग के सारे पार्ट्स बंद हो जाते हैं। इसके बाद शरीर में जो हार्मोन्स दिमाग रिलीज करता है वो भी बंद हो जाती है। इससे शरीर की सारी कोशिकाओं तक इंस्ट्रक्शन पहुंचना भी बंद हो जाता है और इसके बाद शुरू हो जाता है पोस्ट डेथ प्रोसेस। मौत के बाद शरीर फूलने लगता है। इसका कारण यह है कि शरीर के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया भी होते हैं जो किसी की मौत के बाद भी शरीर में जीवित रहते हैं। इनमें पैरासाइटिक भी होते हैं। ये पैरासाइटिक वो है जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। मौत के बाद भी ये आंतों में जीवित रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। इस वजह से शरीर में गैस बनती है और मौत के बाद शरीर फूलने भी लगता है। आपको ये जानकर भी अचंभा होगा कि मरने के बाद भी मृत शरीर से मूत्र विसर्जन होता है। इसका कारण ये है कि ब्लड सर्कुलेशन रुकने से मांसपेशियों में कड़कपन आ जाता है। इसके कुछ समय के बाद जब वो लचीला पड़ने लगती है तो उस दौरान मूत्र उत्सर्जन की क्रिया होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।